ट्रैक्टर का लाइट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। आपको ये फ्रंट हेडलाइट जो मिलेगा आपको ये हैलोजन सेटअप में ही मिलता है, लेकिन प्रोजेक्टर स्टाइलिंग में है। यहाँ पे आप एलईडी का साइड में देख रहे हैं, काफ़ी वाइड है, काफ़ी लंबा है। आपको रात में खेत में गाड़ी चलाने के लिए रोशनी की कमी महसूस नहीं होगी। तो अगर आप पावर ट्रैक डिजी ट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो आज का कंपैरिजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमारे साथ है डिजी ट्रैक पीपी 41 और दूसरी तरफ है डिजी ट्रैक पीपी 43। पीपी 43 आई जो 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर और पीपी 41 आई 45 कैटेगरी का ट्रैक्टर। लेकिन देखने में दोनों ट्रैक्टर्स की फैमिली और स्टायरिंग काफी सिमिलर लगती है, जैसा कि आपको अपने मेरे फ्रेम में देख सकते हैं स्क्रीन। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या पीपी 43 आई के लिए लगभग 60 से 70 हजार रुपया ज्यादा खर्च करना सही फैसला है, या फिर पीपी 41 आई लेकर वही काम बजट में किया जा सकता है। आज स्पेसिफिकेशन से लेकर खेती के काम और पैसे की वैल्यू तक दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि किस किसान के लिए पीपी 41 और किस किसान के लिए पीपी 43 ज्यादा सही रहेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। उपलब्ध ऑनलाइन लिस्टिंग के अनुसार डिजी ट्रैक पीपी 41 आई की कीमत जो आपको निकल कर आई है 6,90,000 के आसपास बताई जा रही है, जबकि पीपी 43 आई की कीमत लगभग आपको 7,52,000 से 7,99,000 तक बताई गई है। लेकिन किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, ट्रैक्टर की एक्चुअल ऑन रोड डीलर प्राइस, लोकेशन, वेरिएंट, इंश्योरेंस, एसेसरीज और ऑफर्स के हिसाब से बदल सकती है। यानी दोनों के बीच रफली 60,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंट भी हो सकता है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि क्या ज्यादा पैसा देने पर सिर्फ 5 एचपी बढ़ रहा है, या ट्रैक्टर की वर्किंग कैपेबिलिटी भी नोटिसबली बढ़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दोनों ट्रैक्टर के इंजन और पावर के बारे में। डिजी ट्रैक पीपी 41 आई को 45 एचपी कैटेगरी में रखा जाता है, वहीं पीपी 43 आई एक 50 एचपी का ट्रैक्टर है। इसका मतलब यानी पेपर पर पीपी 43 आई को लगभग 5 एचपी का एडवांटेज मिलता है, लेकिन खेती में सिर्फ एचपी देखकर सही फैसला नहीं किया जाता। इंजन कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 43 आई में आपको 2761 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन दिया जाता है, लेकिन 43 आई का टॉर्क आउटपुट को कई लिस्टिंग में करीब 198.5 न्यूटन मीटर के आसपास बताया गया है। इसका फायदा क्या होगा आपको, जब ट्रैक्टर पर ज्यादा लोड आता है, भारी इंप्लीमेंट चलता है, या खेत में ट्रैक्टर को लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब ज्यादा पावर और टॉर्क का फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपका काम मेनली हल्का है, जैसे सामान्य खेती, ट्रॉली का सीमित इस्तेमाल और छोटे इम्प्लीमेंट्स, तो सिर्फ 5 एचपी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना हर किसान के लिए जरूरी नहीं होता है। बात करते हैं गियर और ट्रांसमिशन का। इस दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 12+3 का गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, कि इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लो, हाई, मीडियम का मिल जाएगा सिस्टम। साथ में इस ट्रैक्टर में आपको ड्राइवर के साइड में राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पूल वेल्व लीवर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का गियर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको लो, हाई, मीडियम के साथ में आता है। ट्रैक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है। पीपी 41 आई में भी आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल्ली ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स सिस्टम इसमें दिया गया है। और पीपी 43 आई में भी 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन वाली लिस्टिंग मिलती है, जबकि कुछ लिस्टिंग में अलग गियर बॉक्स वेरिएंट्स भी दिखाई देते हैं। जबकि इसमें 4 व्हील ड्राइव में जाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन जो है वो अलग मिल सकता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पर। फाइनल परचेज से पहले डीलर से एग्जैक्ट वेरिएंट का गियर बॉक्स जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदते समय ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने मौजूद एक्चुअल वेरिएंट में कौन सा ट्रांसमिशन लगा है। मल्टीपल गियर्स का सबसे बड़ा फायदा होता है अब अपने इम्प्लीमेंट और खेती के कंडीशन के हिसाब से सही स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, और खेती में यही चीज प्रोडक्टिविटी और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों पर असर डालती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक और लिफ्टिंग का। तो इस दोनों ही ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी करीब 2000 केजी का बताया जाता है। यानी यहाँ सिर्फ पीपी 43 आई को ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि एचपी ज्यादा है। क्योंकि दोनों में लगभग समान लिफ्टिंग कैपेसिटी होने की वजह से अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट ऐसा इंप्लीमेंट है जिसे 2000 केजी क्लास की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी के अंदर आसानी से चलाया जा सकता है, तो पीपी 43 आई भी काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों का लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है 2000 केजी का है। लेकिन हेवी इंप्लीमेंट को सिर्फ लिफ्टिंग कैपेसिटी से देखकर मत चुनिए। उसकी जगह ट्रैक्टर की हॉर्स पावर, टॉर्क, हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस, इंप्लीमेंट वेट और आपके खेत की कंडीशन, इन सभी को साथ में देखना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फ्यूल एंड डेली रनिंग की। तो आप अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, डीजल कौन ज्यादा खाएगा। तो जैसा कि आप लोग चेसिस प्लेट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पीपी 43 आई का चेसिस प्लेट है, लेकिन यहाँ पे एसएफसी आपको अभी तक प्रिंट करके नहीं दे रही है कंपनी। वहीं आपको पीपी 41 आई में आप चेसिस प्लेट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एसएफसी 289 ग्राम किलोवाट आवर का दिख रहा है। इसलिए मैं आपको यहाँ कोई फिक्स्ड माइलेज नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रैक्टर का डीजल कंजप्शन केवल इंजन साइड से डिसाइड नहीं होता। वह डिपेंड करता है खेत की मिट्टी कैसी है, इंप्लीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, ट्रैक्टर पर कितना लोड पड़ रहा है, इंजन किस आरपीएम पे चल रहा है, ऑपरेटर कैसे
चला रहा है और ट्रैक्टर कितने घंटे काम कर रहा है। PP 43i का इंजन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हेवी ड्यूटी काम में उसका परफॉर्मेंस एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप PP 43i को पूरी पावर इस्तेमाल करना नहीं करते हैं तो केवल ज्यादा HP होने का मतलब ऑटोमेटिकली ज्यादा फायदा नहीं है। इस काम के हिसाब से ट्रैक्टर चुनना ज्यादा जरूरी है। अब आपको रियल लाइफ लॉजिक समझाते हैं। अब मान लीजिए कि दो किसान हैं। पहला किसान का काम है रोटावेटर, कल्टीवेटर, सामान्य ट्रॉली और रोजमर्रा की खेती, और वहीं दूसरे किसान का काम है भारी इंप्लीमेंट, ज्यादा एकरेज, लगातार ट्रॉली वर्क और ज्यादा लोड वाला ऑपरेशन। पहले किसान के लिए PP 41i को काफी सेंसिबल चॉइस हो सकता है, क्योंकि उसमें कम बजट में 45 HP का कैटेगरी का ट्रैक्टर मिल रहा है। लेकिन दूसरे किसान को PP 43i का एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, 5 HP का डिफरेंस कागज पर छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर रोज हेवी लोड में काम करता है तो वहीं एक्स्ट्रा पावर प्रैक्टिकली ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। अब डिजाइन और फीचर्स की बात करते हैं। डिजिट्रैक सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसका अलग और मॉडर्न स्टाइलिंग वाला लुक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दोनों ट्रैक्टर में आपको ब्लैक थीम में ट्रैक्टर का पेंट जो है वो मिलता है। में डिजिट्रैक फैमिली वाली स्टाइलिंग दिखाई देती है। पावर स्टीयरिंग और OIB ब्रेक जैसे फीचर्स भी इस सेगमेंट में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टीयरिंग ऑप्शन में मिलता है जो कंट्रोलिंग नोब के साथ आता है। सेम वही आपको PP 43i में भी देखने को मिलेगा, कंट्रोलिंग नोब के साथ पावर स्टीयरिंग ऑप्शन। अब दूसरा एडवांस फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एस्कॉर्ट्स के हर ट्रैक्टर में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिवाइस केयर है, डिवाइस दिया गया है। ये 24/7 है। मैंने फार्म ट्रक के वीडियो में भी मैंने आपको प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करते हैं उसका दिखाया था। जरूर दूंगा, केवल ब्लैक कलर और एग्रेसिव लुक देखकर ट्रैक्टर मत खरीदिए। ट्रैक्टर खेत में फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि कई साल तक कमाई और खेती करने के लिए खरीदा जाता है। टेस्ट ड्राइव में स्टीयरिंग फील, क्लच रेस्पॉन्स, गियर शिफ्टिंग, हाइड्रोलिक रेस्पॉन्स और एक्चुअल इंप्लीमेंट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। अब आपको क्लच का आपको दिखाते हैं कितना लाइट काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मनीष जो है दबा रहा है क्लच को, कितना लाइट क्लच प्रेस हो रहा है। इस दोनों ही ट्रैक्टर में आपको एक और शानदार फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट रेजिस्टेंस क्लास यहाँ पे दिया गया है। PP 43i में भी और PP 41i में भी आपको हीट रेजिस्टेंस क्लास मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा कि जो भी आप गर्मी में ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में, तो इंजन का जो हीट है वो आपको ड्राइवर के पास जाकर के नहीं लगेगा। इससे आपको थकान महसूस नहीं होगा और गर्मी का एहसास नहीं होगा। अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। अगर PP 41i और PP 43i के बीच लगभग 60 से 70 हजार का डिफरेंस है तो कौन सा लेना चाहिए? इसका जवाब इसके आपके काम पर डिपेंड करता है। अगर आपका काम कम से मीडियम लोड का है, आपको 45 HP कैटेगरी का पर्याप्त है तो, और बजट बचाना चाहते हैं, तो PP 41i ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप हेवी इंप्लीमेंट चलाते हैं, ट्रैक्टर का डेली यूटिलाइजेशन ज्यादा है, आपका ज्यादा पावर रिजर्व चाहिए और फ्यूचर में हेवी ड्यूटी काम बढ़ने वाला है, तो PP 43i पर एक्स्ट्रा पैसा लगाना ज्यादा लॉजिकल हो सकता है। दशरथ भैया बताइए हमको, PP 41i में फ्रंट टायर क्या मिल जाता है, कितने साइज का रहता है? 616 है। 650/16 का आपको फ्रंट टायर मिल जाएगा इसमें। हम देख सकते हैं यहाँ पे 650/16 का फ्रंट टायर है। रियर टायर प्रोफाइल दशरथ भैया इसमें 14/9/28 का आता है। का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14/9/28 का आपको PP 41i में मिल जाएगा। दशरथ भैया हमको PP 43i का बता दीजिए, फ्रंट टायर ऑप्शन क्या मिलता है? 750/16 का है। 750/16 का आपको फ्रंट टायर मिल जाएगा। रियर टायर प्रोफाइल क्या बताया है इसमें? 43i में 14/28 का टायर आता है। इसमें भी आपको 14/28 का 14/28 टायर का मिल टायर जाएगा। आता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, PP 43i में आपको रियर टायर प्रोफाइल जो है 14/28 और PP 41i में भी 14/28, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे फ्रंट टायर में हो जाता है। आपको 43i में 750/16 और 41i में 50/16 का टायर ऑप्शन मिलता है। दोनों ट्रैक्टर तो डिजाइन में और लुक में बहुत बढ़िया है, फीचर्स में भी जबरदस्त है। किसान को एक नजर में प्यार हो जाएगा एक तरह से ट्रैक्टर के साथ। तो बताइए, इस ट्रैक्टर में आपको कमी क्या महसूस हो रहा है? इसमें सस्पेंडेड क्लच और ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ पर जैसे कार में रहता है। जो ये पैडल आप क्लच पैडल और ब्रेक पैडल देख रहे हैं, इनके दशरथ भैया का कहने का मतलब है ये सस्पेंडेड पैडल में आने चाहिए। और सेम चीज जो है 41i में भी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें सस्पेंडेड पैडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अब मैं चलता हूँ अपना फाइनल वर्डिक्ट पे। तो चलिए दोनों को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। PP 41i किसके लिए है? तो अगर आपका कंट्रोल्ड है, 45 HP कैटेगरी आपके काम के लिए पर्याप्त है, तो आप सामान्य खेती के साथ ट्रॉली तथा रेगुलर इंप्लीमेंट्स चलाते हैं, PP 41i को जरूर कंसीडर कर सकते। अब बात करते हैं PP 43i किसके लिए है। अगर आपको 50 HP कैटेगरी की ज्यादा पावर चाहिए, हेवी ड्यूटी काम ज्यादा है और ट्रैक्टर का यूटिलाइजेशन ज्यादा होने वाला है, तो PP 43i ज्यादा सुटेबल हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए यही बेहतर है। ये वाली सोच किसान भाइयों, मैं आपको अपना बाइंग एडवाइस देता हूं। और ट्रैक्टर खरीदने से पहले 3 चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा। पहली, डीलर से फाइनल ऑन रोड प्राइस लिखित में ले लीजिएगा। एक्स शोरूम प्राइस देखकर डिसीजन मत लीजिए। दूसरा ऑप्शन है, जिस इंप्लीमेंट के साथ ट्रैक्टर चलाना है उसी इंप्लीमेंट के साथ डेमो ले लीजिए।
सिर्फ आइडिया नहीं मिलेगा आपको। तीसरा ऑप्शन है आपके आसपास के किसानों से एक्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंस पूछिए, क्योंकि ब्रोशर आपको स्पेसिफिकेशन बताएगा लेकिन किसान आपको बताएगा कि ट्रैक्टर जमीन पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो किसान भाइयों अब आपकी बारी है। अगर आपको PP 41i और PP 43i में से कोई एक ट्रैक्टर चुनना हो तो आप कौन सा खरीदेंगे, PP 41i या PP 43i? कमेंट में सिर्फ 41 या 43 लिखकर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इन दोनों ट्रैक्टर्स का प्राइस, EMI, डीजल कॉस्ट और 5 साल का टोटल ओनर्स खर्च कैलकुलेट करके लिखिए 5 ईयर कैलकुलेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और रूरल ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रैक्टर को सिर्फ देख कर नहीं, किसान के फायदे के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।